सत्संग प्रारंभ होने जा रही है। आप बैठ जाए। एक बड़ी बड़ा है पता पड़े बैठ भी बैठे हैं सारे भगत बैठ जाए। देखो सर्दी का मौसम है थोड़े बीच में जगह छोड़ने आने जाने के लिए रास्ता भी रखे हैं। सत्संग के बाद में जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो ध्यान रखे आरती का कार्यक्रम होगा। पहले गुरु जी सत्संग कर लेते हैं उसके बाद में आरती और फिर दीक्षा का कार्यक्रम। गुरु जी को आगे माइक लगा माइक दे पानी में 1 गिलास पानी लो गुरु जी के लिए गर्म पानी लेना। अब घंटी टेंट कराऊंगा घंटी अब टेंट कराऊंगा महाराज वो गाड़ी में पानी को तो ठीक है महाराज बैठ जाओ। आप माइक आगे लेकर लाइव चल रही है सब बहुत थोड़ा साइड लो दो स्टैंड लगाइए। सारे भगत शांतिपूर्वक बैठ गए। सत्संग प्रारंभ होने जा रही है। जो भी गाँव वालों ने व्यवस्था की है शांति भाई वगैरह उनकी टीम ने उनको बहुत बहुत धन्यवाद। माला जिलो कोई नहीं दाल कंडे रहो नहीं आवाज दूर रहो जब आरती हुई तब माला चढ़ाते ना अपने कोई बात नहीं। अभी सत्संग बैठो बैठो सबको मौका मिलेगा सब आएंगे। अभी आरती हुई सब आएंगे। एक मिनट सब लोग बता दो चलो
सारे बैठ जाओ शांति से, बिल्कुल। बैठ रहा साहब देखो। तो आज हनुमानगढ़ में कालवासी गांव में परमात्मा के मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग हैं इस गांव के जो आज यहाँ पे मूल ज्ञान का सत्संग हो रहा है। साहिब कहते हैं पूरे जन्म में अगर एक बार भी कोई ये सत्संग सुन ले, बहुत बड़े भाग होते हैं उस चीज के। और अगर ये सत्संग किसी को समझ में आ जाए तो उससे भी बड़े भाग होते हैं, क्योंकि ये मूल ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। पत्थर की पूजा करना, मंत्र जपना, अजपा जाप जपना, तीर्थों में नहाना बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। कोई कहे ये भगवान है, इस पे जल चढ़ाओ, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, उसी वक्त लोटा उठाया चढ़ा दिया। कोई कहे नदियों में स्नान करके आओ मुक्ति मिल जाएगी, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। टोले के टोले जाते हैं, ट्रक भर भर के जाते हैं लोग और नहा के सोचते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी। ये ज्ञान पवित्र ज्ञान कहलाता है। यानी तुम्हें एक पवित्र आत्मा बनाने के लिए, एक भगत बनाने के लिए ये ज्ञान प्रचारित किया जाता है। लेकिन इस ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। जो मुक्ति का ज्ञान है वो बिल्कुल अलग ज्ञान है। मुक्ति का ज्ञान ऐसा मानो जैसे 12वीं तक का बच्चा स्कूल में होता है और उसके बाद किसी डॉक्टरी के कॉलेज में, किसी इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। पूरा माहौल चेंज, सारा माहौल ही चेंज, सारी किताबें चेंज, स्टडी बिल्कुल चेंज। तो ऐसे ही ये मूल ज्ञान है। पवित्र ज्ञान, उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या सिलेबस होता है, क्योंकि पढ़ाई तो वो भी है। उसमें पत्थर पूजा, जंतर मंत्र तंत्र साधना, प्राण योग, श्वासों का स्वहम जाप, नाभि में ध्यान लगाना और भी चक्रों का जागरण, दुनिया भर का सामान उसी में आता है। लेकिन जो मूल ज्ञान है उसमें केवल और केवल आत्मा का ज्ञान आता है, उसमें आत्मा का जिक्र आता है। आत्मा के अलावा और कोई चीज बताई ही नहीं जाती है। पूरा आत्म ज्ञान, केवल और केवल आत्मा, क्योंकि आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो नाशवान है, असत्य है। हमारे वेद पुराण, गीता, भागवत भी यही बताती आई है कि हे अर्जुन, आत्मा ही वो तत्व है जिसे सत्य तत्व कहते हैं। बाकी सब कुछ नाशवान जड़ वस्तुएं हैं। हमें जड़ तत्वों में ना उलझ के उस आत्म तत्व को जानना चाहिए। आत्म तत्व हम सबके पास है, एक भी ऐसा नहीं जिसके पास आत्मा नहीं है। यहाँ तक कि हम ही आत्मा है, लेकिन हम भूले बैठे हैं अपने आप को। हम जीव अवस्था में आ गए हैं। अब इसी भूल को सुधारना है। अब केवल और केवल आत्म ज्ञान को जानना है, जिसके लिए साहिब ने बोला, जल में मीन प्यासी मुझे देखत आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान के लिए हम गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन अगर आत्मज्ञानी गुरु ना हो तो वो हमें कुछ और ही बता देता है। लेकिन विवेक ना होने के कारण, जानकारी ना होने के कारण हम वही सामान ले आते हैं जो गुरु हमें देता है। कोई गुरु हमें 1 नाम, 2 नाम, 5 नाम, 3 नाम, 10 नाम बता देता है। हम उसी को आत्मज्ञान समझ के घर वापस आ जाते हैं, वही मंत्र जपने लग जाते हैं सालों साल।
उन्हीं मंत्रों को जपते रहते हैं और सोचते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे जो ज्ञान दिया है वही सबसे बड़ा ज्ञान है। हम नहीं समझ पाते कि जिस गुरु की हम शरण में चले गए हैं वो गुरु पूर्ण गुरु नहीं है, वो अधूरा गुरु है। वो मंत्र साधना दे दिया तुम्हें, मंत्रों को जपने से तुम जपी हो जाओगे और मंत्रों को जपने से रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हें लगेगा जो मैं सोचता हूँ वही हो जाता है। हफ्ते बाद जो चीज होने वाली है मुझे आज ही पता लगने लग जाता है। मैं किसी को कुछ कह देता हूँ वो बात सत्य हो जाती है। ये सब रिद्धियां सिद्धियां हैं। उस मंत्र को जपने के कारण तुम्हारे अंदर जो ताकत आ गई है यही तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगी। यही तंत्र जंत्र मंत्र सब झूठ है। साहिब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इसमें ना उलझे कोई और सार शब्द जाने बिना गागा हंस ना हुए। सार शब्द का मतलब क्या है? सब शब्दों का सार, हर प्रकार के मंत्र का, हर प्रकार के अनंत नाद का, हर प्रकार के अजपा जाप का सार, वो सार शब्द है। उसके बिना सब झूठ है। इसीलिए बोला जा रहा है कि सार शब्द कहीं बाँची हो मानो है तुम्हारा, अक्षर पुरुष एक पेड़ निरंजन वाकी डाला। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाला। अक्षर पुरुष कौन है? यही जीवात्मा अक्षर पुरुष है। और निरंजन कौन है? यही काल भगवान है। ये काल भगवान किसने पैदा किया? ये अक्षर पुरुष ने पैदा किया। साहिब सृष्टि रचना का जिक्र करते हैं ओड में, समझदार समझेगा, ना समझ नहीं समझ पाएगा। साहिब कहते नी अक्षर अक्षर भया, अक्षर की ना प्रकाश, अक्षर से मन उपजा। सुनो संत धर्मदास, मन से माया उपजी, माया त्रिगुण रूप, पांच तत्व के महल में बांधा सकल स्वरूप। यही सृष्टि रचना है। लेकिन ये केवल उसको समझ में आएगी जो हमारे सत्संग एक नंबर से शुरू करता हुआ सारे सत्संगों को समझ लेगा। उसको एक पल में समझ आ जाएगा कि कैसे नी अक्षर से अक्षर भया और कैसे अक्षर से मन उपजा, हर चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि काल भगवान को परमात्मा ने नहीं बनाया, परमात्मा कभी बना ही नहीं सकता ऐसा काल भगवान तो जीवों को दुख दे। ये हमारी उपज है, अक्षर से मन उपजा। ये अक्षर पुरुष ही अज्ञानता में बार बार काल भगवान को जिंदा कर देता है, बार बार पैदा कर देता है। इसी को साहिब ने कहा, मैं कहता हूं जागत रही हो, तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई। इसी अक्षर पुरुष को समझा रहे हैं कबीर साहब बार बार। इस समझ जा, अंत समय जब आएगा तो तू दोबारा काल को जीवित मत कर देना, इस काल को मार देना। इस बार मन को मार गगन चढ़ जाई, माद सरोवर बैठना है। मन को मारने का तरीका सतगुरु बताते। कैसे मरेगा ये मन? जब तक मन को नहीं मारा, जब तक समझो कि काल वापस जिंदा हो जाएगा। क्योंकि मन ही काल है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो। ओ हंसा तू अमर देश का बड़ा काल वसाई। इस काल भगवान ने इस हंसा को पिंजड़े में डाल दिया है। 5-25 तीन का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, महिमा अपनी भाखे हो। ये पिंजड़ा बना के तुम्हें पिंजड़े में रखता है और तुम्हें गलत ज्ञान देके जन्मों जन्म भरमाता है। कैसे भरमाता है? तुम्हें क्या बता देता है कि तुम्हारा परमात्मा यहाँ बैठा है त्रिकुटी में। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो भी गुरु ये बोल देता है कि त्रिकुटी में परमात्मा बैठा है, आंखों के बीच में मालिक बैठा है, वो कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता। उसने तुम्हें काल निरंजन के जाल में उलझा दिया। कबीर साहब कहते हैं, निज मन कर जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है।
निज मन यानी काल भगवान ये नैनों के पीछे बैठा है, ज्योत स्वरूप में बैठा है। जितने भी गुरु ज्योत स्वरूप को परमात्मा घोषित करके बैठे हैं कि आंखें बंद करो, त्रिपुटी में ध्यान लगाओ, ओम का जाप करो, सोहम का जाप करो, रारंकार सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम का जाप करो, ज्योत निरंजन ओंकार का जाप करो। ये सब के सब उसी निरंजन के जाल में फंसाने के लिए आए हैं। इनसे बचना है, बिल्कुल ध्यान नहीं करना है त्रिपुटी में। साहिब कहते हैं इंगला बिन से, पिंगला बिन से, अरे बिन से सुषुमन नाड़ी, कहे कबीर सुनो रे गोरख कहाँ लगी हो ताड़ी। जब अंत समय आएगा तो इंगला पिंगला सुषुमना सब ढेरी हो जाएगी, ये त्रिपुटी भी ढेरी हो जाएगी, ये काया ढेरी हो जाएगी। तब कहाँ ध्यान करोगे? तुम्हें काया से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब काया से बाहर निकल जाओगे यानी शरीर को खाली कर दोगे, तब कहाँ जाओगे? अगर तो एड्रेस पता होगा तब तो चले जाओगे, नहीं तो वापस मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। तो साहिब कहते हैं कि गुरु से नाम दान में मंत्र जंतर तंत्र नहीं लेना है, गुरु से नाम दान में आत्म ज्ञान लेना है कि मेरी जीव आत्मा कहां से आई है और कहां जाएगी। तो साहिब कहते हैं कि मुझे बात सुनाओ, ये जीव कहां से आया, मुझे ये बताओ, ये आया कहां से? इस काया में आ गया। अब तुम कह रहे हो परमात्मा काया में है, जब काया भी नहीं थी तब परमात्मा कहां था? तब ये जीव कहां रहता था? इतनी बात कोई गुरु नहीं बताने वाला। सब यही बताएंगे कि बेटा ये 5 तत्व है, इसी में परमात्मा बैठा है। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं बताने वाला और इसी काया में तुम्हें उठा देंगे। तो ये देही ज्ञान है, विदेही ज्ञान नहीं है। साहिब कहते हैं देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेह। जब ऐसा गुरु मिलेगा, जब तुम्हें काया में से तुम्हारा ध्यान ही हटा देगा। तोते का ध्यान अगर पिंजड़े में लग जाए तो आजाद कब होगा? तोते का ध्यान गगन में होना चाहिए और पिंजड़े को छोड़ के गगन में उड़ारी मारनी चाहिए। इसी को बोला है मन को मार गगन में उड़ जाई। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा। बस यही भ्रम है। जब तक ये बात समझ में नहीं आई कि काया से न्यारा है परमात्मा, तब तक कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसी काया के मुंह में, इसी काया के जाल में जन्मते रहोगे, बनते रहोगे। अपनी काया को झूठ और गुरु की काया को सत्य मान के बैठे हो। अपनी काया को माया समझ के गुरु की काया को परमात्मा मान के बैठे हो। ये भी अज्ञान है। जैसे तुम्हारी काया 5 तत्व की शमशान घाट में जाएगी, ऐसे ही गुरु की काया भी 5 तत्व की शमशान घाट में जाएगी। गुरु की काया को भी गुरु नहीं समझना है। गुरु शब्द है, गुरु काया नहीं है। काया तो एक माध्यम है तुम्हें समझाने का। जैसे इस गांव तक आने का माध्यम एक कार है, उस कार में बैठ गया है, लेकिन कार कहां तक? बाहर तक, और हम अंदर आ गए। हम कार नहीं है, हम कार को चला के आए हैं। इसी प्रकार हम शरीर नहीं है, शरीर को हम चला रहे हैं। अब कोई कार को ही मेरा स्वरूप मानने लग जाए, कोई शरीर को ही मुझे मानने लग जाए, तो बात नहीं होगी। तो आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसका सबसे ज्यादा विरोध होता है। जब कबीर साहब आए और उन्होंने आत्मज्ञान की चर्चा करी, बहुत बड़ा विरोध हुआ उनका। हिंदू भी उसके पीछे पड़ गए, मुसलमान भी उनके पीछे पड़ गए। 52 बार उनको मारा गया। मारने के लिए उनको राजा को भरमा दिया गया, उनके गुरु को भी भरमा दिया गया, दोनों को भरमा दिया गया और 52 कस्तियां ले डाली।
कभी उनको नदी में डुबोया गया, कभी उनको आग लगाई गई, कभी उनको गोलियां मारी गई, तलवारों से, चाकू से, जहर से, क्या कुछ नहीं किया गया। लेकिन साहिब कहते हम ना मरे को मरे संसारा, हमको मिला जीवन हारा, उनको मार नहीं पाया। गुरु ग्रंथ साहब में भी इसका एक वाक्य है, गंगा की लहर में मेरी टूटी जंजीर, वृक्षशाला पे बैठे कबीर। गंगा की लहरों में डुबो दिया गया उन्हें पत्थर बांध के, लेकिन देखा तो वृक्षशाला पे बैठे हुए हैं, लहरों के साथ, लहरों के ऊपर बैठे हुए हैं। ये महिमा उन्होंने आज से 600 साल पहले दिखाई थी, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने सच बोला, उन्होंने पत्थर पूजा का विरोध किया। पत्थर पूजा बुरी नहीं है, अधूरी है। शुरुआत बहुत अच्छी है। अगर कोई भगवान राम, भगवान हनुमान, तरह तरह के देवी देवताओं की कोई पूजा शुरुआत में कर रहा है, बचपन में कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। बुरी संगत से बचा है, कम से कम नित्यनेम बना रहा है, रोज सुबह उठ के जल चढ़ाने जा रहा है, ठीक है। LKG, दूसरी, पहली, दूसरी, पांचवी भी जरूरी है, लेकिन सारी उम्र यही करता रहेगा तो आत्मा को कब जानेगा? गीता में यही समझाया गया है कि हे अर्जुन, जब तक हम आत्मा को नहीं जान लेते तब तक हमें परमात्मा मिलने वाला नहीं है। पत्थरों की पूजा करो, बिल्कुल करो, लेकिन कब तक? जब तक तुम अविवेकी हो, जब तक तुम्हारी बुद्धि कम है। जब तुम्हें गुरु मिल गया, तुम्हें आगे का ज्ञान समझा रहा है, तो तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, आत्म ज्ञान में आना चाहिए। अर्जुन अपने रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहता था, धनुष बाण भी उसने फेंक दिए, लेकिन धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण जी आए हुए थे, उन्होंने उसको आत्म ज्ञान वही युद्ध में दे दिया सारा, कि कोई किसी को नहीं मार सकता, तू किसी को नहीं मार सकता। भीष्म पितामह ये शरीर नहीं है, द्रोणाचार्य ये शरीर नहीं है। तू अगर गुरु पे भी तीर लगाएगा, तीर चलाएगा, तब भी तो गुरुद्रोही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सत्य और असत्य की गति है, गुरु और चेले की नहीं। द्रोणाचार्य कौरवों के साथ खड़ा था और शिष्य अर्जुन पांडव उनके विपक्ष में खड़ा था, यानी अपने गुरु के सामने ही उसी को मारने के लिए खड़ा था। लेकिन फिर भी आज तक किसी ने पांडवों को गुरुद्रोही नहीं कहा। किसी ने कहा कि आज तक अपने गुरु के विपक्ष में खड़े हैं? क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो दोनों के गुरु थे, वो चाहते तो पांडवों का साथ कर लेते। उन्होंने जानबूझकर उन लोगों का साथ दिया जो असत्य के लिए खड़े हैं। तो कबीर साहब भी कहते हैं कि एक डाल दो पंछी बैठे, और कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु बनेगा, चेले की करनी चेला। अगर चेला सतमार्ग पे है और गुरु गलत रास्ते पे है, तो गुरु को भुगतान करना पड़ेगा, चेले को कोई दोष नहीं लगेगा, चाहे वो आमने सामने जंग के मैदान में ही क्यों ना हो, कोई दोष नहीं लगेगा। तो यही समझाया गया अर्जुन को कि अर्जुन तू चाह कर भी किसी को नहीं मार सकता, क्योंकि द्रोणाचार्य शरीर नहीं है, भीष्म पितामह शरीर नहीं है, ये एक आत्मा है। इसी प्रकार हम और तुम भी शरीर नहीं है। कोई कहे कि मैं आदमी जैसा हूं और तुम भी आदमी जैसा है, आदमी तो हमारे कपड़े हैं, मनुष्य तो हमारा चोला है, मानुष चोला, चोला यानी कपड़े। मैं चोला नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, तू भी एक आत्मा है। ये कब पता लगता है? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, जब तुम किसी गुरु की शरण में जाते हो, किस गुरु की शरण में? जो सत्य और असत्य को जानता है, जो दोनों प्रकार के तत्वों को जानता है, ये असत तत्व को भी जानता है कि ये काया असत्य है। इस असत तत्व से तुम्हें कभी नहीं जोड़ेगा, वो तुम्हें सत्य तत्व से जोड़ेगा, वो तुम्हें आत्मा से जोड़ेगा, और आत्मा से जुड़ने के बाद तुम कभी भ्रमित नहीं होगे। अध्याय 4 35वां श्लोक। एक बार ये ज्ञान हो जाने पर तुम कभी विचलित नहीं होगे।
अगर तुमने एक बार करंट का झटका खा लिया, किसी कूलर के साथ टच हो गए, तो तुम्हें बोध हो जाएगा कि कूलर कुछ और चीज है जिसको छूने से करंट नहीं लगता, लेकिन जो इसको चला रहा है वो करंट कुछ और चीज है जिसको छूने से झटका लगता है। अब कोई लाख बार कहता रहे कि कूलर ही करंट है, जैसे कृष्ण ही देह है, राम ही देह है, देह को दिखा के बोले यही राम है, तो नहीं है। कोई कहे कूलर ही करंट है, नहीं है। कूलर को छू के करंट नहीं लगता, करंट को छू के करंट लगता है। इसी प्रकार देह आत्मा नहीं है, क्योंकि देह का नाश हो जाता है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। राम जी ने लीला करी, लीला खत्म करने के बाद उनके शरीर का क्या हुआ? जल समाधि ले ली, जल ने उनके शरीर का नाश किया। कृष्ण जी ने लीला खत्म करी, शरीर का क्या हुआ? उनके पैर में तीर लगा, उस तीर से, जहर बुझे तीर से उनके शरीर का नाश हुआ। तो शरीरों का नाश हुआ, कृष्ण जी का नहीं। राम जी के शरीर का नाश हुआ, राम जी का नहीं। ऐसे ही हमारे तुम्हारे शरीरों का नाश हो जाएगा, लेकिन हमारा तुम्हारा नाश नहीं होगा। उस अविनाशी आत्मा को जानो। किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी पत्थर को पूजने की जरूरत नहीं है। जितना पूजा बहुत अच्छी बात है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन अब उससे आगे बढ़ जाओ। यानी अगर आपने डॉक्टर बनना है तो किसी बच्चे को अगर डॉक्टर बनाना है तो पहले उसको आंगनबाड़ी में डाल दिया, अच्छी बात है, उसकी शुरुआत आपने कर दी। अब आंगनबाड़ी छोड़ के वो पहली में आएगा, दूसरी में आएगा, तीसरी में आएगा, आगे से आगे वो छोड़ता चला जाएगा क्लासों को। तो छोड़ना और पकड़ना गलत नहीं है, पर आगे बढ़ना है। पत्थरों की पूजा करी भगवान को मान के, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान पत्थर नहीं है। वरना पत्थर गिरा हो, कोई मूर्ति गिरी हो, उसको कहो भगवान जी आप उठ जाओ, जब आप उठोगे तभी मैं आपकी पूजा करूंगा, सारी उम्र इंतजार कर देना। वो पत्थर उठेगा नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? कि भगवान पत्थर नहीं है, तुम्हारे भाव जुड़ गए हैं उस पत्थर से। तुमने पत्थर को भगवान मान लिया, क्योंकि तुम्हारे भाव ही तुम्हारी भक्ति है। पर तुम्हारे भाव अगर पत्थर में जुड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। भाव कहां जुड़ने हैं? आत्मा से, सत्य से। हे अर्जुन, जो मुझे एक इंसान करके पूजता है, एक शरीर करके पूजता है, वो मुझे पूजता हुआ भी नहीं पूज पाता। और जो मुझे तत्व रूप में जानता है वही मेरा असली भगत है। 4 प्रकार के भगत बोले कृष्ण जी ने कि मुझे 4 प्रकार के लोग पूजते हैं। पहले प्रकार का कौन? जो दुनियावी इच्छाओं के कारण मुझे पूजता है। हे कृष्ण जी, हे भगवान जी, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए, शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा, हे भगवान मेरे बच्चा हो जाए, मेरी माँ की बीमारी ठीक हो जाए, मेरे पिता ठीक हो जाए, खुश रहें, ये दुनियावी इच्छाएं हैं। पहले नंबर का भगत दुनियावी इच्छाओं के कारण पूजता है, मेरी ही पूजा कर रहा है। दूसरे नंबर का भगत मुसीबत आने पे पूजता है। तुमसे कोई गलत काम हो गया, अब पुलिस पकड़ने आ रही है, लोग मारने आ रहे हैं, डरे हुए हो, सहमे हुए हो, घर के कमरे में छुपे हुए हो, और क्या कह रहे हो? हे भगवान बस एक बार बचा ले, हे भगवान बस एक बार बचा ले, आगे से कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मुझको ध्यान आया। लेकिन फिर भी इच्छा के कारण ध्यान है, मुसीबत पड़ने पे ध्यान है। तीसरा भगत जो मेरी लीलाएं देख के मुझे ध्याता है। अरे कृष्ण जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया, कृष्ण जी ने इतना बड़ा विराट रूप दिखा दिया, कृष्ण जी ने पूरी दुनिया माँ को अपने मुंह में दिखा दी, कृष्ण जी ने इसको मारा, कृष्ण जी ने उसको मारा, राम जी ने उसको मारा। ये लीलाएं देख के जो मुझे ध्याता है वो भी मेरा ही भगत है, लेकिन ये भगत मुझे प्रिय नहीं है।
मुझे चौथे प्रकार का भगत प्रिय है। वो कौन है? वो ज्ञानी है। वो मुझे तत्व रूप में जानता है। वो मेरी भक्ति तत्व ज्ञान में रह के करता है। वो मुझे कभी शरीर मानता ही नहीं है, क्योंकि मेरा ज्ञान ही यही है कि हम तुम शरीर नहीं है। वो मुझे तत्व रूप से जानता है। वो आत्मा की साधना करता है और अंत समय में वही मुझे तत्व रूप में प्राप्त करता है, यानी आत्म ज्ञान को प्राप्त करता है। एक बार आत्म ज्ञान हो जाने पर उसका जन्म मरण से बंधन टूट जाता है। यही गीता का ज्ञान है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहा वह सोए। और ये भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला। ये काया का भेद नहीं है कि तुम्हें काया पूजनी पड़ेगी। काया नहीं पूजनी है, केवल और केवल गुरु की महिमा गानी है। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। अब गुरु अगर देही है, गुरु अपने आप को देही मान के बैठा है, गुरु खुद सोच रहा है मैं एक आदमी, तो तुम्हें भी अपने समान कर लेगा। तुम भी यही सोचते रहोगे मैं एक आदमी हूं, मैं एक औरत हूं, क्योंकि वो अपने आप को जानता ही नहीं है। लेकिन जब गुरु मिल गया आत्मज्ञानी, तो तुम्हें वो आदमी और औरत रहने भी नहीं देगा। वो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लगा देगा कि तुम पिंजड़ा नहीं हो, तुम तोता हो। और तोता पिंजड़े को त्याग के अपने मूल को जानने के लिए तत्पर हो जाएगा। बस यही समझना है और कुछ नहीं है। सत्संग, सत्संग का मतलब है सत्य का संग। दो ही चीजें हैं, सत्य और असत्य। असत्य क्या है? काया। सत्य क्या है? आत्मा। दो ही चीजें हैं, तीसरी कोई है ही नहीं। किसी को साहब ने बोला कि नीर छीर का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो दूध और पानी को अलग अलग कर ले, वही मेरा हंस है। दूध दूध पी जाए, पानी का त्याग कर दे, और कुछ नहीं करना है। तो जितनी भी पूजा पाठ चल रही है, ये सब पवित्र ज्ञान में आती है। लेकिन साहिब ने पवित्र ज्ञान को मना नहीं किया। उन्होंने संतों को ये आदेश दिया कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो, पर मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। आत्म ज्ञान को गुप्त रखना। ज्ञानेश्वर महाराज महाराष्ट्र में, नामदेव जी, मुक्ताबाई, नानक साहब, रविदास जी, इन सब संतों को बोला तुम वाणी लिखो, वाणी बोलो, लेकिन खोलना मत, वाणी खोलना मत। एक भी संत ने अपनी वाणी की व्याख्या नहीं करी। किसी भी ग्रंथ को उठा लो, एक भी संत ने अपनी वाणी की व्याख्या नहीं करी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हजार प्रकार के ज्ञानी आए, उन्हीं पंथों में हजार प्रकार से व्याख्या करके चले गए, लेकिन एक भी व्याख्या सटीक नहीं बैठी, अज्ञान में ही रहे। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान अब खुलना था, अब इसके खुलने का समय आया था। साहिब कहते हैं कि एक ऐसा पंथ चलेगा 12 पंथ के बाद। जो 12 पंथ क्या है? 12 प्रकार की गलत भक्तियां। अब 12 लाख पंथ चल पड़े हैं, लेकिन मूल वही 12 भक्तियां हैं जो गलत हैं। उन्हीं 12 भक्तियों को देने वाले काल के दूतों ने दुनिया भर में पंथ चला दिया, आगे से आगे विस्तार कर दिया है। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं? 12 पंथ काल परमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, एक सब पंथ मिट के एक पंथ चला। यानी ऐसा पंथ चलेगा उसमें क्या निरंकारी, क्या रामदास स्वामी, क्या रामपाल जी, क्या सतपाल जी, क्या जितने भी गुरु हैं जो पवित्र ज्ञान भरपूर दे रहे हैं, उन सब के चेले जाग जाएंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि जो मैं लेने गया था वो वहां नहीं मिला,
मुझे जंतर पकड़ा दिए, मंत्र पकड़ा दिए, मुझे प्राण योग पकड़ा दिया, नाभि योग पकड़ा दिया, मुझे ये चक्र साधना में उलझा दिया, मुझे जप तप में उलझा दिया, लेकिन मुझे आत्म ज्ञान नहीं हुआ। इसी आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु धारण किया जाता है। नहीं तो मंत्र जंतर तो तुम्हारे पास दुनिया भर के हैं। अभी तुमसे बोला जाए कि 100 नाम लिखो भगवान के, हर बंदा लिख देगा, जितने भी उसको आते हो, जितने भी उसने कभी सुने हो, गिरधर, गोपाल, जय हनुमान, जय साहेब, दुनिया भर के नाम लिख देगा, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं बता पाएगा। आत्म ज्ञान के लिए गुरु के पास जाया जाता है, इन 52 अक्षरी नाम के लिए नहीं। लेकिन साहेब कहते हैं कि 52 अक्षरी नाम पहली बार में देने जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि तुमने जिन गुरुओं के पास दुनिया भर के नाम जप लिए, वो तुम्हारे अंतर मन में बैठ चुके हैं, वो तुम्हारे अंतर मन में घुस चुके हैं। अब उनको निकालना है बाहर। कैसे निकालेंगे? झाड़ू लगा के। ये 52 अक्षर का झाड़ू तुम्हें दिया जाएगा, इससे तुम्हारे 52 अक्षर बाहर निकलेंगे। उसके बाद तुम्हें पोछा पकड़ाया जाएगा। झाड़ू के बाद पोछा होता है। तो जब झाड़ू लग जाएगा, यानी तुम्हारे मन में केवल साहिब के नाम बसेंगे। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब। हर समय तुम उस मालिक की जय जयकार करोगे, तब वो मालिक आगे तुम्हें दूसरी दिशा में पोछा पकड़ाएगा। उसके बाद तुम सफाई करोगे, तुम घिसोगे उसको, और धीरे धीरे वो फर्श ऐसा चमक जाएगा कि तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देने लग जाएगा, इतना चमकदार हो जाएगा। तो कहते दर्पण में लागी काई, तो दर्श कहां से पाई? शीशा भी है सामने, तुम खड़े भी हो, लेकिन शीशे में काई लगी है, चेहरा नहीं दिखेगा। उसको धोना पड़ेगा, अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा। तो जब ये होगा, उसके बाद तुम्हारी काया हो जाएगी। कागा से हंसा किया, शरत न लागी बात। तब तुम कागा नहीं रहोगे। कागा कौन है? ये है कागा, ये काया रूपी शरीर ही कागा है। अब शरीर से आत्मा किया, कागा से हंसा किया, कर्त न लागिया। तो गुरु अपने जैसा कर देगा। गुरु क्या है? संत क्या है? आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, शिव माखन में घी। जैसे मक्खन में घी दिखता नहीं है, ऐसे ही इस काया में संत दिखाई नहीं देता। वो संत आत्मदेव है, ये काया नहीं है। तो वो आत्मा है, तो तुम्हें भी काया रहने नहीं देगा, क्योंकि कीट न जाने रिंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु अपने समान तुम्हें कर देगा, तुम आत्मा ही हो जाओगे। उसके बाद ना तो कोई अग्नि तुम्हें जला सकती है, ना वायु तुम्हें सुखा सकती है, ना जल तुम्हें भिगो सकता है। उसके बाद तुम अजर अमर अविनाशी, अब तुम परमात्मा ही हो जाओगे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचानी। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि तुम हो कि परमात्मा है, तुम ही हो जाओगे। वो जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम, एक ही हो जाओगे। लेकिन ये तब हो पाओगे जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा। नहीं तो ऐसे ही जन्म मरण के धक्के खाते हुए फिर वही आदमी औरत, मेरा गुरु आदमी, मेरी गुरु औरत, इसी में उलझे रह जाओगे। उस नाम को कभी जान नहीं पाओगे जो तुम्हारा सत्य स्वरूप है, जिसको सतनाम कहते हैं। तो कहते तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। ये नारी और पुरुष का खेल काल भगवान का है। जितने भी पुरुष हैं ये निरंजन रूप हैं, और जितनी भी नारी हैं ये माया रूप है। यही दोनों मिलकर सृष्टि चला रहे हैं। लेकिन तुम सोच रहे हो पता नहीं कोई भगवान दुनिया चला रहा है, तुम ही चला रहे हो। सारी दुनिया के बच्चे कौन पैदा कर रहा है? नर और नारी मिलकर तो कर रहे हैं। नर नारी मिलना बंद कर दे, फिर देखते हैं कौन सा भगवान बच्चे पैदा कर रहा है।
कौन सा भगवान सृष्टि चला रहा है? तुम ही चला रहे हो। और तुम्हारे अंदर ये मन माया दोनों बैठे हैं। जैसे ही तुम्हारा बच्चा कहता है माँ मैंने शादी नहीं करनी है, तो अंदर से मन कहता है अच्छा फिर दुनिया कैसे चलेगी? कौन बोल रहा है? मन ही बोल रहा है। अच्छा सारे ऐसे हो जाए तो दुनिया कैसे चलेगी? क्योंकि इस मन को बड़ी चिंता है दुनिया चलाने की, बहुत चिंता है इसे कि मेरी दुनिया कैसे चलेगी। सारे महात्मा बुद्ध हो गए तो घर बार छोड़ के चले गए तो अंदर बैठा बैठा ये बहुत कुछ सोचता है। यहाँ तक कि जो माता अपनी मुक्ति के लिए नाम भी लेके बैठी है, उसे भी पता लग जाए ना कि मेरा लड़का शादी नहीं करना चाहता, वो भी कहेगी ना बेटा ऐसे कैसे संसार चलेगा। उसके अंदर भी मन बैठा हुआ है। जबकि संसार छोड़ना है, भजन ये गा रहे हो, रहना नहीं देश बेगाना है। और चिंता ये लगी है कि दुनिया कैसे चलेगी। काल से ज्यादा तो तुम्हें चिंता है दुनिया की कि दुनिया कैसे चलेगी। तो ये बहुत बड़ा जाल है, तुम सोच भी नहीं सकते किस जाल में फंसे हो। ऐसा अदृश्य जाल है ये, दिखाई नहीं देता, लेकिन चारों तरफ से फंदे पड़े हुए हैं। चेले के छोड़ो, गुरुओं के फंदे पड़े हैं। गुरु भी सृष्टि बना के बैठे हैं। मियाँ बीवी गुरु बैठे हैं, पहले उनको गुरु मानो, फिर उनके बच्चों की भी पूजा करो, फिर लड़की की शादियों में जमाई की भी पूजा करो, फिर जमाई के माँ बाप की भी पूजा करो। बस ये सारे फुल फैमिली देवी देवता बन के बैठ जाते हैं। ऐसा हाल हो चुका है अध्यात्म में। और भोली जनता मरती क्या ना करती, गुरुजी पार करेंगे, गुरुजी पार कर देंगे, और पार करते करते सारी फैमिली को भगवान बना के बैठा दिया। ऐसा बुरा हाल है। ये फैमिली गुरु है, ये सन्यासी संत महात्मा नहीं है ये फैमिली। और इनको चिंता यही लगी रहती है कि अगली गद्दी लड़के को लेके जाऊंगा। अगर लड़का ना हो तो 5 लड़कियां पैदा कर देते हैं ये लोग, क्योंकि इनको पता है बारिश नहीं होगा तो किसी चेले को देनी पड़ेगी, सारी प्रॉपर्टी गई। इतनी चिंता है इन लोगों को। वंशवाद, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। आम जनता तो फंसी थी, गुरु भी फंसे पड़े हैं। तो इसको समझना है, परमात्मा एक है, बंदी छोड़ है। किसी गुरु की इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम्हें छुड़ा ले। गुरु खुद छूट जाए यही बहुत बड़ी बात है। वरना देखो जेलों में भरे बैठे हैं जो बंदी छोड़ कहला रहे थे, अपने आप को जयकारे लग रहे थे, बंदी छोड़ सतगुरु की जय। वो बेचारे बंधन में पड़े हुए, 40 वकील उन्हें ना छुड़ा पा रहे हैं। तो बंदी छोड़ एक है, परमात्मा एक है। हाँ, गुरु की सेवा जरूर करो, गुरु की सेवा से मेवा जरूर मिलेगा। और सेवा तो माता पिता की भी करो, भले तुम्हारे माँ बाप नहीं है वो। मैं नहीं कहता कि यहाँ पे सारे माँ बाप किसी के माँ बाप हैं, सब परमात्मा की जीव है। लेकिन जिस जिम्मेदारी में आप आए हो, आपको पाला पोसा, आपको आपका पेट भरा, आपको पढ़ाया लिखाया, जब आपको इतने स्टैंड कर दिया तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनके बुढ़ापे में हम उनके काम आए। अपना माँ बाप समझ के नहीं, परमात्मा का जीव समझ के उनकी सेवा करो। क्योंकि माँ बाप तुम्हारा कोई भी नहीं है। तुम्हारा भरम है कि मेरी कोई माँ है, मेरा कोई बाप है। यहाँ कोई किसी का माँ बाप नहीं है। यहाँ पर सब लेन देन के सौदे हैं। एक लेवा एक नेवा दूतम, कोई किसी का पिता ना पुतम, कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है। परमात्मा ने जैसे जिसको शिफ्ट कर रखा है, ठीक है, अपना भक्ति करो और निकलो यहाँ से। तो बस यही समझना है कि मूल ज्ञान क्या है, पवित्र ज्ञान क्या है। पवित्र ज्ञान में जब तप व्रत सब आ जाता है और मूल ज्ञान में आत्म ज्ञान आता है। वो तो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में है, लेकिन ना पता होने के कारण बहुत दूर है। अब गुरु मिल गया तो उस वस्तु का बोध हो जाएगा, पता लग जाएगा वो कहाँ पे है, तो सब कुछ छूट जाएगा। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, नहीं प्राण में, नहीं पिठ में, ना सांसों की सांस में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कभी सुनो मैं साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो इसी को समझना है। चलो, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? सब सुन रहे हो ध्यान से?
बहुत अच्छी बात है। नाम दीक्षा वाले कौन है? प्रथम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़े करो। आप खड़े करोगे? चलो अच्छी बात है। दूसरी दीक्षा वाले कौन है? दूसरी दीक्षा वाले नाम दीक्षा किस किसने ले रखी है वो हाथ खड़े करो। पहली दीक्षा किस किसने ले रखी है? लगभग सभी। चलो अच्छी। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और नाम दीक्षा का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। नाम दीक्षा के बाद आरती होगी और उसके बाद जो भी अरेंजमेंट किया गया है वो आपको बता दिया जाएगा। बोलिए सतगुरु मंदिर छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा साहिब की सेकंड दीक्षा देना हाँ फिर फर्स्ट उतर के आरती करा सीधा इनको छुट्टी कर देना। ये सही रहेगा। तो सेकंड में ज़्यादा है।